हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो जेनरिक ट्री सीखने की इस सीरीज़ में आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए जेनरिक ट्री। तो हाइट क्या होता है एक ट्री का? वो होता है कि उसके रूट नोड से जो सबसे डीपेस्ट नोड है उन दोनों के बीच का अंतर। यहाँ पर हमें बताया है हाइट ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नोड। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक जेनरिक ट्री दिया है। हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया कि जेनरिक ट्री क्या होता है, उसके कैसे चिल्ड्रंस होता है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं कहूँगा कि आप एक बार वो वीडियो देख ले ताकि आपको समझ आ जाए जेनरिक ट्री क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, अगर ये हमारा एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया और ये एक लेवल हो गया। अब हमें हाइट जो क्वेश्चन की डिमांड है उसमें एजेस बेस्ड है, और हमें दो टाइप की हाइट्स होती है, एक होती है एज बेस्ड, एक होती है नोड बेस्ड। हमें क्वेश्चन में एज बेस्ड पूछा है। एज बेस्ड के कारण जो एजेस की डिपेंडेंट पे हाइट पूछी है, हमारा लेवल यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3। इसे हम अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, सो अगर बस मेरा ट्री में एक ही नोड प्रेजेंट है, अगर हम नोड्स बेस पे हाइट देखें कि कितने नोड्स प्रेजेंट है और उस बेस पे हाइट निकाले तो हमारा आंसर 1 होगा। बट अगर हम एज बेस्ड बोले तो हमारा आंसर 0 होगा, क्योंकि इसे और कोई भी एजेस नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 0 से स्टार्ट किया। ये 0 लेवल पे था, ये फर्स्ट लेवल पे, ये सेकेंड लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे। देयरफॉर इस पर्टिकुलर गिवन ट्री के लिए हमारा हाइट होगा 3। देखते हैं कैसे। ये एक एज हो गया, सेकेंड एज, और ये थर्ड एज। डीपेस्ट तो अभी हमारे पास यही है, फर्क नहीं पड़ता वो ये हो या ये हो, सेम लेवल पे आता है। बट वही अगर हम नोड बेस्ड बोलते हैं तो हमारा इसका हाइट 4 होता। देखते हैं कैसे। इस पर्टिकुलर नोड के लिए हमारा हाइट हो जाता 1, इसके लिए हो जाता 2, इसके लिए हो जाता 3, इसके लिए हो जाता 4। अगर हमें नोड बेस्ड पूछते तो हमारा हाइट होता 4, बट हमें अब क्वेश्चन में एज बेस्ड पूछा, देयरफॉर हमारा हाइट है 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसके सोल्यूशन वीडियो में। तो हेलो गाइस, डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। हमने इससे देखा इससे पहले कि हमें हाइट एज बेस्ड पूछा गया, एज बेस्ड हाइट है। तो हमारा ये लेवल 0 से स्टार्ट होगा। तो ये हमने क्वेश्चन वीडियो में पहले ही डिस्कस किया। दैट अब हम पहले डिस्कस करेंगे इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन एंड फेथ क्या होगा। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लिख लेते हैं और यहाँ पर फेथ लिख लेते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन एंड फेथ क्या होगा? मेरा एक्सपेक्टेशन इस फंक्शन से होगा कि अगर मैं कोई हाइट वाला फंक्शन बनाऊं और उसमें अगर ट्री पास करूं, जैसे कि रूट नोड पास कर दूं, तो वो मुझे उस पूरे ट्री का हाइट कैलकुलेट फ्रॉम दिस रूट नोड, वो पूरे ट्री का हाइट कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर देगा, हाइट ऑफ होल ट्री वो मुझे रिटर्न कर देगा। अब मेरा फेथ क्या होगा? मेरा फेथ होगा कि मैं, जैसे कि अब ये वाला हम लोग एग्जांपल उठाते हैं, हमने एक्सपेक्टेशन रखा कि अगर हम 10 पास करें तो हमें पूरे ट्री का हाइट मिल जाएगा। सिमिलरली मैं अब एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, सॉरी ये फेथ रखता हूँ इस फंक्शन पे, हाइट फंक्शन पे, कि अगर मैं उसमें 20, 30 और 40 पास करूँ, 20 हो गया या फिर हाइट ऑफ 30 हो गया, फिर हाइट ऑफ 40 हो गया, अगर मैं ये पास करूँ तो वो मुझे 20 का हाइट, ये फंक्शन मुझे 20 का हाइट दे देगा, रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन मुझे 30 का हाइट और ये फंक्शन मुझे 40 का हाइट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20, 30 और 40 को इंडिविजुअली पास करूँ तो ये मुझे इस पूरे ट्री का हाइट रिटर्न कर देगा, इस पूरे ट्री का हाइट रिटर्न कर देगा, एज बेस्ड हाइट, मैं फिर से बोल रहा हूँ एज बेस्ड हाइट, और इस ट्री का हाइट रिटर्न करेगा। इस ट्री का हाइट क्या आएगा? एज बेस्ड, अभी नंबर ऑफ एजेस एक ही है, यहाँ पर वो मुझे 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस 2 है, 1, 2, तो ये मुझे 2 रिटर्न करेगा और ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा फिर से 1।
मुझे अब मैक्सिमम हाइट निकाल, हाइट क्या होगा, ऑब्वियसली इन तीनों का मैक्सिमम जो होगा, जो 20, 30 और 40 से जो हाइट आया मेरा, उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें अगर मैं अपना एक एज ऐड कर दूं, दैट इज ये वाला एज या फिर ये वाला एज या फिर ये वाला एज, बिकॉज एक एज तो ऑब्वियसली कनेक्ट करने के लिए यूज होगा ही। तो अगर इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसमें मैं अपना मैक्स ऑफ, अगर मैं उसमें अपना एक एज ऐड कर दूं तो मेरा मैक्सिमम हाइट हो गया, यानी कि मैक्स ऑफ इसका, इसको हम ए कंसिडर करते हैं, इसे बी कंसिडर करते हैं, सी कंसिडर करते हैं, मैक्स ऑफ ए बी सी जो भी आए अगर मैं उसमें अपना +1 कर दूं तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, मैक्स हाइट ऑफ अ जेनरिक टीम। और मैक्स हाइट ही मेरा टोटल हाइट हो सकता है, टोटल हाइट फ्रॉम रूट नोड। सो आई होप आपको ये एक फेथ एंड एक्सपेक्टेशन समझ आ गया होगा। सो हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं एंड देन हम इसे फिर से एक बार ड्राई रन करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था हम अब वही करेंगे। फर्स्ट हम एक इंटीजर हाइट वेरिएबल एक रख लेते हैं जो -1 से स्टार्ट होगा। -1 क्यों स्टार्ट होगा हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि ये एज बेस्ड है। हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इस कोड को लिखने के बाद। तो हम एक हाइट लेंगे और हम एक फंक्शन चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप, जो करंट नोड के हर एक चाइल्ड पे ट्रैवर्स करेगा। दैट इज करंट नोड के हर एक चाइल्ड पे ट्रैवर्स करेगा। और हमें वो वहां से क्या रिटर्न करेगा, हमें वो वहां से रिटर्न करेगा कि जो मैक्सिमम हाइट होगा, फर्स्ट वो पहले एजेस कैलकुलेट करेगा एंड देन वो हमें मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो हम बोलेंगे एक इंट टेम्परेरी हाइट बोल लेते हैं या फिर चाइल्ड हाइट बोल लेते हैं, सी एच इज इक्वल्स टू, वो हमें चाइल्ड का हाइट देगा, वो होगा इस फंक्शन को फिर से कॉल करेगा, इस फंक्शन को फिर से कॉल किया एंड चाइल्ड का हाइट यहाँ से मिल गया। अब हाइट में स्टोर होगा मैक्स ऑफ चाइल्ड का हाइट एंड जो करंट हाइट था हमारे पास। जो भी आंसर आएगा हम पहले हाइट में अपना 1 ऐड कर लेंगे। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, h इज इक्वल्स टू h+1। ओके, सो इसमें हम लोगों ने अपना खुद का एक एज का हाइट इंक्लूड कर लिया एंड रिटर्न h। एक बार इसे चला के देखते हैं तो ये काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो एक बार इसे हम एक छोटा सा ड्राई रन करके देखते हैं। ये ड्राई रन हमारा लो लेवल थिंकिंग में हमारा हेल्प करेगा, उसे देखते हैं। ये होप ये विजिबल है, ये थोड़ा ठीक है। तो हम फंक्शन में एंटर हुए विद रूट नोड, वो था ये रूट। यहाँ से हमने हाइट यहाँ पर -1 असाइन कर दिया। आफ्टर दैट इस फॉर लूप में एंटर हुआ, फॉर लूप में इसकी चिल्ड्रन को कॉल लगाई। सो जहाँ जहाँ कॉल लगेगी हम वहाँ वहाँ डॉट से मार्क कर देंगे। फर्स्ट कॉल लग गई यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे एंटर हुआ, पहले यहाँ पर आया देन यहाँ पर एंटर हुआ, कॉल लगी, डॉट लग गया। कॉल में बताया कि इसने फिर से अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाई, बट जब कॉल लगी उससे पहले -1 यहाँ पर असाइन हो गया इसकी वजह से। सो यहाँ से वो उसके चिल्ड्रन पे आया, -1 असाइन किया हाइट एंड यहाँ से अब इसकी -1 हाइट थी, यहाँ से इसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं थे। सो ये लूप उसके लिए चला ही नहीं, चला नहीं, इसलिए लूप के बाहर आके इसने हाइट में +1 कर दिया। सो -1 + 1 इज 0।
यहाँ पर रिटर्न हुआ 0, तो इसे कट करके लिख देते हैं 0। तो 0 और -1 जब यहाँ पर आए, जो इससे प्रीवियस फंक्शन से ही कॉल लगी होगी, मतलब 20 के फंक्शन से जब कॉल लगी इसके लिए, तो उसने देखा -1 और 0 में जो ज़्यादा बड़ा होगा, सो 0 और -1 में ग्रेटर तो 0 है, तो उसने यहाँ पर हाइट को अपडेट करके 0 कर दिया, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब कॉल ऊपर आई, 20 की एक साइड की कॉल ख़त्म हो गई थी और साइज़ अभी भी उसका 0 नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी चिल्ड्रन बाकी थे, तो उसने यहाँ पर कॉल लगा दी। यहाँ पर -1 हो गया, सेम यहाँ पर 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पर जब ऐड होगा -1 में +1 ऐड होगा, और मैक्सिमम जब होगा -1 और 0 का 0 होगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ से वो ऊपर आया, 0 ने -1 से लड़ाई की और देखा कि 0 जीत गया, सो उसने अपने आप को यहाँ 0 डाल दिया। सो अब यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर भी एक डॉट लग गई, यहाँ तक अब इनके लिए भी ऑलरेडी ये 2 काम हो चुके हैं। इस पॉइंट तक हमारा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुका है 20 के लिए। अब 20 बाहर आया लूप से, क्योंकि उसके चिल्ड्रंस ख़त्म हो चुके थे, और उसने अपनी हाइट में जो भी आंसर आया था h, उसमें +1 ऐड कर दिया, तो उसका h था 0, उसने +1 करके 1 कर दिया। सो आई होप यहाँ तक आपको ड्राई रन समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। सो -1 ने यहाँ से रिटर्न किया, यहाँ पर इसे 1 रिटर्न किया। सो देखा 1 और -1 में तो बड़ा जब लड़ाई हुई तो उसने इसको कट करके, यानी कि 1 इससे जीत गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब सिमिलरली सेम कॉल्स लगेगी, नीचे आया, यहाँ पर -1 असाइन किया, उसने अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाई, -1 असाइन हुआ, उसने अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाई, -1 असाइन हो गया, इसके कोई चिल्ड्रन थे ही नहीं, तो जब रिटर्न किया 0 रिटर्न किया, और 0 इससे बड़ा इसलिए 0 यहाँ पर आ गया। अब इसने यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर 0 रिटर्न हो गया। अब यहाँ से जब कॉल लगी फिर से, यहाँ पर -1 असाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ पर आया, 0 हो गया, यहाँ से ऊपर गया, इसने 0 रिटर्न किया, तो 0 और 0 में लड़ाई हुई, तो कोई जीता, मतलब 0 ही जीत गया। यहाँ से अब इस पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे आए 70 के लिए, 70 ने अपनी हाइट में ऐड किया 1, ये निकल के 1 हो गया, दूसरे कलर से लिखते हैं, ये निकल के 1 हो गया, 1 ने यहाँ पर रिटर्न किया, ये 1 हो गया। यहाँ से अब यहाँ पर कॉल लगी, तो कलर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कॉल लगी, -1 असाइन हो गया, नीचे से आया 0 असाइन हो गया, यहाँ से ऊपर रिटर्न हुआ, इसने देखा कि 0 ने 1 से लड़ाई की और हार गया 0, तो 1 एज इट इज़ रह गया। सो 30 के लिए हम फिर से इस पॉइंट तक पहुँच गए। अब 30 ने रिटर्न करते वक्त अपनी हाइट में +1 ऐड करके दे दिया, तो उसकी हाइट ऑलरेडी 1 थी, +1 हो गया, therefore उसकी हाइट अब हम ऐसे लिख देते हैं 2 हो गई। इसने रिटर्न किया, 1 ने 2 से लड़ाई की, हरा दिया 1 को, 2 जीत गया, सो 2 हो गया यहाँ पर। सो अब यहाँ से अभी भी चिल्ड्रन इसके 0 नहीं हुए, कॉल लगी फिर से 10 की, कॉल लगी 40 को, -1 असाइन हुआ, यहाँ पर कॉल लगी, -1 असाइन हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ, 0 हो गया, 0 यहाँ पर रिटर्न हुआ, यहाँ 0 आ गया, बट अब फिर से एक कॉल लगाई, -1 असाइन किया, 0 हो गया, रिटर्न हो गया क्योंकि इसके चिल्ड्रन ही नहीं है, यहाँ पर ऊपर आए, 0 रिटर्न किया, यहाँ से ऊपर जाते वक्त उसने अपना 1 ऐड करके दे दिया, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 रिटर्न हो गया 40 की तरफ से। 1 ने 2 से लड़ाई की बट वो हार गया क्योंकि वो छोटा था, देयरफॉर अभी भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी 2 आया है। ये बताता है कि 10 के लिए ये लूप अब खत्म हो चुका है, बिकॉज 10 के सारे चिल्ड्रन पे हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, अगर हम देखने गए तो हम सारे इस पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। सो अब 10 के लिए हम इस एग्जीक्यूशन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर इसने करना था अपनी हाइट में +1 ऐड करके रिटर्न करना था।
क्योंकि वो खुद की भी तो हाइट यहाँ से ये वाली हाइट कैलकुलेट करेगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम अब कौन सी लाइन पे, हम करंटली इस लाइन पे, यहाँ पर +1 वो 3 हो गया, देयरफॉर इस करंट गिवन ट्री की हाइट 3 होगी। हम अगर कैलकुलेट करें तो ये देखिए, ये एक हाइट हो गई, ये 2 हाइट हो गई, यहाँ से 2 रिटर्न हुआ था, ये एक हाइट हो, सॉरी ये एक हाइट हो गई, ये एक हाइट हो गई, एंड ये एक हाइट हो गई, यहाँ से 3 रिटर्न हुआ, हमारा आंसर 3 हुआ। और एक्चुअली फंक्शन में हमारा यहाँ से 1 रिटर्न हुआ था, इस पर्टिकुलर इससे 2 रिटर्न हुआ था। हम इसे हाईलाइट करके देखते हैं, हमारा इस फंक्शन से 1 रिटर्न हुआ था हाइट, इस फंक्शन से या फिर इस सब ट्री से हाइट हमारा 2 आया था, एंड इससे भी 1 आया था। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये हाइट और ये हाइट और ये हाइट, ये तीन भी तो एक पर्टिकुलर एज है। तो जब जहाँ से भी मैक्सिमम आएगा उसमें उस 1 को ऐड करके फाइनल आंसर रिटर्न होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।